नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंडअप, जिसमें हम आपको देते हैं जम्मू शहर की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया राष्ट्र निर्माण का आह्वान। डोगरी सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर सुरेंद्र मनहास का हुआ अंतिम संस्कार। और आतंकवाद पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया राष्ट्र निर्माण का आह्वान। गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह गांधीनगर में कर रहे थे संगत को संबोधित। कहा, सरकारी मुआवजे की मांग करने के बजाय हर व्यक्ति योगदान दे। सिख समुदाय के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की दी जानकारी। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਬੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ नेशन बिल्डिंग वास्ते कर सकती है। डोगरी सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर सुरेंद्र मनहास का हुआ अंतिम संस्कार। पिछले कुछ वक्त से थे बीमार, आज हुआ था निधन। इस अपूर्णीय क्षति से डोगरी कला जगत में शोक की लहर। डोगरी फिल्मों, टीवी सीरियल्स, म्यूजिक वीडियोस आदि में दिया था संगीत। आतंकवाद पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग। पीडीपी ने आतंकवादी हमले के शिकार दीपू के परिवार को सहारा देने की मांग। परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई। इस मांग को लेकर सीनियर पीडीपी लीडर्स ने डिवकॉम जम्मू से की मुलाकात। साहब को हमने पूरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जितना भी वहाँ पर जो हमारा साथी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी की रहनुमाई वहाँ पर पहुँचे हैं, और जनरल सेक्रेटरी और जितनी भी हमारे लीडरान स्टाफ थे उनके साथ डिवकॉम की अच्छी माहौल में मीटिंग हुई है। और डिवकॉम साहब ने माना है कि दीपू जी जो एक बहुत गरीब परिवार से थे और उनकी जो हत्या उग्रवादियों ने की है, उन्होंने दुख व्यक्त प्रकट किया। और हम लोगों ने डिमांड की है उसके परिवार को 25 लाख रुपया और साथ में उसकी बीवी को नौकरी मिलनी चाहिए, और जल्द से जल्द उसका घर जो रोड के किनारे बनना चाहिए। और उसके भाई एक अंधा है, माँ बाप उसके बुजुर्ग हैं, बीमारी हालत में है, और उनको जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ हीलिंग टच, उनको एक अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। CSIR IIM जम्मू में हुआ साप्ताहिक वन लैब प्रोग्राम। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी कर रहा IIMC जम्मू के सहयोग से आयोजन। स्टूडेंट्स को दी जरूरी जानकारी। प्रिंसिपल साइंटिस्ट और QMI डिवीजन हेड डॉक्टर दीपिका सिंह ने कहा, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमैटोग्राफी। सो क्रोमैटो नाम डॉक्टर दीपिका सिंह है। मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में काम करती हूँ। हम लोगों का एक हफ्ते का 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम चल रहा है, जो 7 जून से लेकर 10 जून तक चल रहा है। इसमें 6 और 7 जून में 2 सिंपोजियम है, 2 दिन का सिंपोजियम है ड्रग डिस्कवरी, सिंपोजियम ऑन ड्रग डिस्कवरी एंड स्किल डेवलपमेंट ऑन हाई एंड रिसर्च, जिसमें बच्चों को ड्रग डिस्कवरी कैसे की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज से क्या सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का इसमें यूजेज हो जाता है, उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। PHE डेली वेजर्स ने 350वें दिन भी जारी रखा प्रदर्शन। डेली वेजर्स कर रहे अपनी सर्विसेज रेगुलराइज करने की मांग। रवि हंस ने एडमिनिस्ट्रेशन पर जायज मांगों की अनदेखी का लगाया आरोप। बीजेपी मंत्रियों की रैली में सरकार विरोधी नारेबाजी की दी चेतावनी। इसीलिए हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई सीरियसली काम नहीं किया। अभी हमें जैसे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल पूर्ण होने पर शायद मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली जम्मू के अंदर करवाने जा रही है। तो मेरा जम्मू की जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है उनसे ये निवेदन है
कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी की रैली के अंदर कोई परेशानी क्रिएट ना हो, उनके मुर्दाबाद के नारे ना लगे, तो आपको बेहतर यही होगा कि आप रैली ना करें, क्योंकि अब डेली वेजर जो है वो इस हालत में पहुंच चुका है, वो आपका, आपके प्रधानमंत्री का, आपके गृह मंत्री का, किसी का भी विरोध करने से पीछे हटने वाला नहीं है। पब्लिक वेलफेयर फोरम ने जे&के किश्तवाड़ यूनिट ने की चुनाव की मांग। डिस्ट्रिक्ट यूनिट चेयरमैन रूपलाल भगत जम्मू में कर रहे थे मीडिया से बात। सरकार पर चुनाव को लेकर गलत रवैया अपनाने का आरोप, इस वजह से जनता की कहीं नहीं हो रही किया गया, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। ये आज की डेट में हमारे यूनियन टेरिटरी में अनएम्प्लॉयमेंट की ये हालत हो गई है कि जिसका रेशो आज तक इतना नहीं था। सबसे ज़्यादा रेशो जो है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का इस वक्त चल रहा है। हमारे यूथ हाईली क्वालिफाइड, टेक्निकल डिग्रियां, एजुकेशन में हाईली स्किलफुल होने के बावजूद हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से आपके चैनल के द्वारा कि यहाँ के यूथ्स को जो डिरेल हो रहे हैं, जो इलिजिटिमेट पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनका सोचा जाए और यहाँ की रिक्रूटमेंट की जाए और इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में वो जल्दी से जल्दी कराए जाएं ताकि मज़ीद लोगों को सफ़र न करना। बीजेपी ने पूर्व एमएलए राजेश गुप्ता को अर्पित की श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर पार्टी हेडक्वार्टर में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। सीनियर पार्टी लीडर्स ने गुप्ता के योगदान को किया याद। अशोक कोल, अशोक खजूरिया और अन्य रहे मौजूद। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो हमारे राजेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एमएलए भी रहे हैं, पास्टर भी रहे हैं, उन्होंने पूरा जीवन अपना संघर्ष किया। आज उनका श्रद्धांजलि सभा रखी थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। सभी कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। पार्टी के सीनियर नेता भी थे, शोकोल जी भी बीच में बैठे थे। राजेश जी एक बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में इतनी अपनी जगह बनाई हुई थी कि उनको विकास पुरुष भी जम्मू शहर के लोग उनको कहते थे। मैंने भी उनके साथ काम किया है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनकी जीवनी पे चर्चा भी जहाँ पे हुई है। मुझे लगता है कि उनको कम समय मिला, उनकी कोई इतनी उम्र नहीं थी। एबीपी ने की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस प्रोफेसर्स को सर्विसेज एक्सटेंशन देने की मांग। स्टूडेंट्स बिना प्रोफेसर्स के 3 सप्ताह में कैसे पूरा करेंगे सिलेबस। एबीपी साइंस कॉलेज जम्मू यूनिट के कॉलेज के समक्ष किया प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक हुआ बाधित। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो प्रोफेसर्स थे वो अनएंगेज कर दिए गए हैं और हर साल इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 31 मई तक चलता है। तो लगभग हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस की बात की जाए तो 400 से 500 जो है हर कॉलेज इसको लेके पूरे जम्मू प्रोविंस में सारे की जो है टेंडर खत्म हो चुका है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था आज से 10-15 दिन में, जिसपे स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो आपका सिलेबस है वो जून में ख़त्म होना चाहिए। जैसे मर्जी करें प्रोफेसर्स, और जुलाई के फर्स्ट वीक में है जो पेपर ऑर्गेनाइज होंगे। अब मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आज 7 तारीख तक जो है हमारे क्लास लगभग हमारी जो परमानेंट फैकल्टी है वो तो क्लासेस ले रही हैं, पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है वो हमारी सारी सेक्शंस खाली पड़ी हैं। 7 श्री गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट ने CUET प्रोसेस पर उठाए सवाल। श्यामलाल बसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की सरकार और NTA की आलोचना। अन्य राज्यों में एग्जाम सेंटर्स बनाए जाने से दलित स्टूडेंट्स परेशान। स्टूडेंट्स की सुविधा अनुसार डेट, टाइम और वेन्यू निश्चित करने की मांग की तरफ से रखी गई है। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो रखे गए हैं JK ड्यूटी के अंदर, जो कि पूरी स्टेटों में हो रहे हैं, उसके लिए हमारे बच्चे जो हैं उनके जो सेंटर हैं, जो PG कोर्सेज के लिए और अंडर ग्रेजुएशन के लिए UG के लिए जो कोर्सेज हैं, उनका जो एंट्रेंस जो रखा गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट रखा गया, उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो बाहर बनाए गए, आउट ऑफ दी JK ड्यूटी बनाए गए हैं। कोई अमृतसर बनाया गया, कोई जलंधर बनाया गया, कोई दूसरे सिटी में बनाए गए हैं। लिहाजा हमारे बच्चे ना तो इतना, ना उनको पता इतना, ना वो कब बहुत से बच्चे हमारे गरीब बच्चे वो जिन्होंने लखनपुर तक भी नहीं देखा। वुमेन कॉलेज गांधीनगर की कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। ये कार्यक्रम इंद्रधनुष थीम पर किया गया आयोजित। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल मीनू महाजन ने कहा, आज हमने कॉलेज प्रांगण में कॉमर्स रेजिंग डे एज यू कैन सी इस दिन का सेलिब्रेशन शुरू किया है।
आज से 10 साल पहले इस कॉलेज में कॉमर्स सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था और इस छोटे से अंतराल में कॉमर्स डिपार्टमेंट ने न खाली कॉलेज में बल्कि अपनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी में भी एक अलग और ख़ास मुकाम बनाया है। आज के दिन इसी सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कॉमर्स रेजिंग डे है। आज ही के दिन हमने अपनी पुरानी बच्चियों को जो यहाँ से पास आउट कर गई हैं उनको भी बुलाया है। कॉमर्स एलुमनाई मीट है और कॉमर्स डिपार्टमेंट अपना पहला न्यूज़लेटर भी इस बार जेएमसी ने समय पर फंड्स अप्रूव करवाए। इस बात की जानकारी जेएमसी मेयर ने दी। का वक्त पर अप्रूवल ना लेने से फंड्स हो रहे थे लैप। इस बार जेएमसी के वर्कर्स डिपार्टमेंट ने वक्त पर ली अप्रूवल। कमिश्नर वर्क्स सुमड़िया जी, इन्होंने इस बार जितने बार हमारा प्लान था समय पर अपलोड कराकर अप्रूवल लेकर जो पैसे हैं वो इन टाइम हमने रिलीज करवा लिए हैं वहाँ से। इन द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ, जबकि ये जुलाई अगस्त में होते थे। इससे क्या हो गया, अगर लेमैन की भाषा में मैं बोलूं, कि काम करने का समय हमें 4 महीने मिलता था, इस बार 10 महीने मिलेगा और पूरे के पूरे पैसे खर्च होंगे। जो हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर है, अगर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से 2018 में 1.43 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर हुआ था कैपेक्स का और 2019 में 1.63 करोड़। ऑल जे एंड के महाशय सदर सभा ने लगाया भेदभाव का आरोप। कालिदास मल्होत्रा जम्मू में कर रहे थे मीडिया को संबोधित। डोगरा हाल में बिरादरी के मंदिर के नजदीक स्लाटर हाउस से हो रही परेशानी, स्लाटर हाउस को शिफ्ट करने की मांग। साथियों, ये बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारी बिरादरी के साथ कितनी भेदभाव हो रहा है। हमारे हेड ऑफिस डोगरा हाल में क्या है, इन लोगों ने स्लाटर हाउस बना हुआ है। तो इसके साथ साथ ही हमारे बुजुर्गों ने जो शिवजी महाराज का मंदिर बना हुआ है, कम से कम भी 70 साल हो गए ये बने हुए। इसके साथ ही हमारा दुर्गा महाराज का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है। ये हमारी बिरादरी को बहुत ही ठेस पहुंच रही है। इसके साथ साथ ही जो इन लोगों ने स्लाटर हाउस बना हुआ है, यहाँ हमारी सभी बिरादरी की मांग है ये स्लाटर हाउस को यहाँ शिफ्ट करें। इसके साथ ही जितना भी हमारी बिरादरी और हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा लुंधन चलेगा। इसके साथ साथ ही हम ये अपने जम्मू स्टेट के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी हम मीडिया के माध्यम से अगवा करते हैं लोगों को, इसको जल्द से जल्द हमारी मांग है हमारी बिरादरी की, इसको यहाँ से शिफ्ट करें। शहजादी गिल चुनी गई सेंट्री सुपरवाइजर एम्प्लॉइज यूनियन की प्रधान। कर्मचारियों की हर संभव सहायता करने का दिया आश्वासन। कहा पिछले कई साल से कर रहे कर्मचारी समस्याएं उजागर। इस मौके पर यूनियन के नेशनल पदाधिकारी भी रहे मौजूद। मेन बात यह है, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सेंट्री सुपरवाइजर की जो पोस्ट थी वो 13 मार्च में ना बंसी जी 13 में ख़त्म होगी। हमारे जो प्रेसिडेंट थे सेंट्री सुपरवाइज़र के, वो सेंट्री इंस्पेक्टर भी बन गए। तो ये पोस्ट कब से खाली थी। हमारे बीच में बैठे हुए बंसी जी, ये हमारे चेयरमैन हैं हमारी सेंट्री सुपरवाइज़र यूनियन के, और हमारे साथ शंकर जी बैठे हुए हैं और मेरे जो साथी अभी बीच में आए हुए हैं। काफ़ी मुझे 3 महीने हो गए हैं इसमें कि इलेक्शन करवाने के लिए कि इलेक्शन करवानी है हमने। जम्मू सिटी राउंडअप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए JK अपडेट। नमस्कार।